दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़ में या अपने आसपास जीडीपी के बारे में सुना ही होगा। जीडीपी आखिर है क्या? इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीडीपी के पूरे कंसेप्ट को हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन ईच ईयर। सिंपल शब्दों में कहें तो देश में हर साल प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर जो कीमत होती है वो जीडीपी होती है। दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। देश में हर साल प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर जो कीमत होती है वो जीडीपी होती है। अब हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करके जीडीपी को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जैसे कि कार, स्मार्टफोन्स, एजुकेशन फीस, स्टील, म्यूजिक डाउनलोड वगैरह, ये सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की कीमत मिलाकर जीडीपी वैल्यू बनती है। और जीडीपी में केवल उन गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है जो उस कंट्री में बने हो, यानी कि इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कोई मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है तो उस मोबाइल की कीमत जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। किंतु यदि कोई कार यूएस में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में सेल किया जाता है तो ऐसे कार की कीमत जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होगी। हर साल का प्रोड्यूस यानी जीडीपी आप जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम ईयर में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि किसी एक साल में कार मैन्युफैक्चर हुआ और 10 लाख में उसी साल में बेचा गया तो ये 10 लाख रुपये जीडीपी कैलकुलेशन में उस साल के इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन सेम कार अगर नेक्स्ट ईयर में सेकेंड हैंड के रूप में सेल किया जाता है तो इस सेकेंड हैंड कार की कीमत को जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि यह कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड सेल की वैल्यू को जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है दोस्तों, जीडीपी कैलकुलेशन में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही कंसीडर किया जाता है। अब यह फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो फाइनल प्रोडक्ट में दो चीजें कंसीडर होती हैं। पहली है फिनिश गुड्स और दूसरा है कैपिटल गुड्स। फिनिश गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो आप सीधे यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई शर्ट परचेज किया अपने यूज के लिए तो उसे फिनिश गुड्स कहा जाता है। किंतु कॉटन यार्न जो इस फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज हुआ तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है तो यहाँ शर्ट हमारा एंड प्रोडक्ट है जिसे हम सीधा यूज करते हैं, मगर कैपिटल गुड्स के तौर पर इस मशीन की कीमत भी जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। तो दोस्तों, जीडीपी को डिटेल में समझने के बाद आप अब यह समझ सकते हैं कि कैसे जीडीपी वैल्यू आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बता सकती हैं। अब दोस्तों, यह जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है यह देख लेते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में एक इकोनॉमी के सारे प्रोडक्शन फैक्टर से आने वाली इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब ये चार प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से हैं? पहला है लेबर, दूसरा है लैंड, तीसरा है कैपिटल और चौथा है मैनेजमेंट। लेबर को वेजिस मिलता है, लैंड पर आपको रेंट मिलता है, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाती है। तो इन सारे इनकम को मिलाकर आपको नेशनल इनकम मिलती है और यही नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नेट नेशनल इनकम इक्वल टू वेजिस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि हम ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहे तो हमें इसमें कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा
और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम भी ऐड करना होगा। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम यानी इनकम जो हमारी कंट्री से बाकी की दुनिया ने कमाई माइनस इनकम जो हमारी कंट्री ने बाकी की दुनिया से कमाई। यानी कि इनकम अप्रोच में जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ऐड करना होता है। इस तरह के जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट जीडीपी कहा जाता है। यानी कि किसी भी कंट्री में बिजनेस के जो 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी फाइनल इनकम को ऐड करने के बाद और टैक्सेस से पहले इस तरह की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। अगर हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देवे और सब्सिडीज को लेस कर देवे तो हमें जीडीपी मार्केट कॉस्ट मिलता है। जीडीपी मार्केट कॉस्ट के फॉर्मूला से इंडिया में साल 2015 से जीडीपी कैलकुलेट किया जा रहा है। इससे पहले तक जीडीपी फैक्टर कॉस्ट फॉर्मूला का यूज जीडीपी कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। जीडीपी कैलकुलेट करने का जो नेक्स्ट तरीका है वह है एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब पहले के अप्रोच में हमने बिजनेस के प्रोडक्शन फैक्टर से आने वाले इनकम को ऐड किया। यहाँ पर जो पैसा गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा हुआ उस एंगल से इसे देखेंगे तो जीडीपी का फॉर्मूला होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कंजम्पशन के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि हाउस होल्ड की कोई चीज़ खरीदना या गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना वगैरह। इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं शेयर खरीदना या कोई म्यूचुअल फंड खरीदना या घर खरीदना वगैरह। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है रोड्स या ब्रिजेस बनवाने के लिए उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इंडिया में अगर कोई मोबाइल बना और उसे आउटसाइड कंट्री में सेल किया तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे। और उसी तरह आउटसाइड कंट्री में अगर कोई स्मार्ट टीवी बने और इंडिया में उसे परचेज किया जाए तो उसे इंपोर्ट कहेंगे। तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच दोनों का यूज किया जाता है और कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है कि आपको दोनों अप्रोचेस से एक समान जीडीपी वैल्यू मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जीडीपी के कंसेप्ट को समझाने का मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।